हेलो माय डियर फैमिली, देखिए आपके सामने चार ट्राइंगल बने हुए हैं। जो पहला ट्राइंगल है हमारा वो है हमें राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल कि जिसका तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको तो अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो ये नीचे वाला होता है ये होती है हमारी बेस, और ये जो होता है वो होता है हमारी हाइट। ठीक है ना, आप इसे हाइट और इसे बेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल कि जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइडें इक्वल होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी ये साइड 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, और इसके तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो ऐसा ट्राइंगल कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसका एरिया निकालना है, यानी इसके अंदर वाला पार्ट आपको निकालना है, तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का मतलब अगर ये 5 दे रखा होगा, ये 5 दे रखा होगा, तो ये भी 5 दे रखा होगा, यानी इसकी साइड हो जाएगी 5। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसका इजीली ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है, कोई भी दो हो सकती हैं, चाहे ये दो साइड इक्वल हो, चाहे ये दो साइड इक्वल हो, चाहे ये दो साइड इक्वल हो। यानी कि अगर मैं बोलूं ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये नहीं पता कितनी होगी, 10 20 पता नहीं, लेकिन ये दोनों 5 होंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके का ट्राइंगल का एरिया हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पढ़ा ही नहीं गया भाई फॉर्मूला। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकालना है, स्केलेन ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि तीनों साइड अलग। अगर मैं बोल दूं कि ये 5 हो तो हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो, मतलब तीनों साइड अलग हो। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के लिए ही बनाया गया है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो आज मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूले का एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, आउटस्टैंडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूले को कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज खोद के बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल पर ही हमको लगाना है। बाकी ट्राइंगल पे क्या लगाना है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है ना, तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल पर ही लगाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसकी कोई दो साइडें इक्वल हो, कोई भी दो हो सकती हैं, हो सकता है ये दोनों साइड इक्वल हो सकता है ये दोनों, हो सकता है ये दोनों साइडें इक्वल हो। इक्वल का मतलब उनका नंबर सेम होना चाहिए, हो सकता है 5 हो तो ये भी 5 होगी, ये 6 होगी तो ये 6 होगी, मतलब कोई दो साइडें इक्वल होती हैं, वो तो आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल। जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, मतलब तीनों की तीनों जो साइडें होंगी वो अलग अलग डायमेंशन की होंगी। ठीक है ना, तो वही होती है हमारा आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल। तो आपको इन्हीं दोनों ट्राइंगल पे लगाना है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला को लगाने से पहले आप ये समझिए कि पेरीमीटर क्या होता है। क्या होता है पेरीमीटर? तो पेरीमीटर देखिए क्या होता है, पेरीमीटर जो आप तीन साइडें देख रहे हैं ना, इन तीनों साइडों को आप ऐड कर दीजिए, तो वही हमारा होता है पेरीमीटर। तो कितना आसान है पेरीमीटर, समझ में आया ना पेरीमीटर क्या होता है। देखिए आप किसी भी दुनिया के किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसकी जितनी भी साइडें हो उनको ऐड कर दीजिए, वही हमारा होता है पेरीमीटर। बस यही होता है पेरीमीटर। साइडें मतलब ये जो लाइनें हैं ये होती हैं साइडें। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये 5 है, ये 6 है, अगर ये 5 है तो भाई ये भी 5 होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइडें तो इक्वल होंगी। तो 5 5 10, 10 और 6 16, तो इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो हो गया 16। तो देखिए कितना आसान था पेरीमीटर निकालना। अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना तो रेक्टेंगल में 4 साइडें होती है, चारों को ऐड कर दीजिए, हो गया पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है ना, तो वही हमारा होता है पेरीमीटर। तो क्लियर है ना पेरीमीटर, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूले के लिए हमको क्या चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए हमको चाहिए एस। अब ये एस क्या है, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो हमने अभी सीखा अगर हमको पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि हम पहले स्केलेन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जो स्केलेन ट्राइंगल की ये वाली साइड ए मान लीजिए, इस वाली साइड को बी मान लीजिए और इस वाली साइड को सी मान लीजिए। तो ए साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो अगर इसका पेरीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, बताइए यही तो होगी। ठीक है ना, ये होगी। और हम बात किसकी कर रहे हैं, सेमी पेरीमीटर, तो क्या कर दें, डिवाइड बाई 2। सेमी का मतलब आधा, हाफ कर दिया हमने, तो इसका जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ कर दीजिए, क्या निकल आएगा, सेमी पेरीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमको सेमी पेरीमीटर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, समझ गए सेमी पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। एरिया का मतलब इसका अंदर वाला पार्ट क्या होगा। तो देखिए ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे लिख दीजिए एरिया
ठीक है ना। एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, आप PQR ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है, क्या होता है, S, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए S माइनस A, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए S माइनस B, और फिर आप ब्रैकेट लगा दीजिए S माइनस C, इसका पूरे का अंडर रूट लगा दीजिए। तो यही हमारा होता है हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, जो ये S आप देख रहे हैं ना, उसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। A की कोई वैल्यू दे रखी होगी, कोई नंबर 5 दे रखा होगा, हो सकता है B की 6 दे रखी हो, C की 7, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे फिट कर दीजिए, और जो A B C की वैल्यू है वो यहाँ से मिलेगी, इसकी A की, इसकी B की, इसकी C की वैल्यू यहाँ कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, रूट कर दीजिए, हो गया। अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इस वाले स्केलेटन ट्रायंगल के लिए आपने वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर आपको आइसोस्केलेटल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला चाहिए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। बस इसमें क्या होगी, इसको तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, इसमें कोई 2 साइडें एक जैसी होती। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल A जो है 5 होगा तो B भी 5 होगा, अगर A 6 होगा तो B भी 6 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से C तो चेंज होगा। तो इस तरीके से ही आपको सिर्फ इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में ये फॉर्मूला लगाना है, बाकी ट्रायंगल में ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने अब लाने जा रहा हूं। ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पार्क है। क्या है, एक पार्क है। पार्क मतलब जिसमें लोग बैठते हैं, आप भी जाते हो वही पार्क में, ठीक है ना। तो वही वाला पार्क है। उस पार्क में एक वॉल है, यानी कि एक दीवार है। वो जो दीवार है उस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। उस दीवार पे लिखा हुआ है, ठीक है भाई, लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं खास, ये लिखा हुआ है। और आपको जो दीवार है उसकी साइडें दे रखी हैं, द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, यानी कि इस दीवार की 3 साइडें दे रखी। कितनी साइडें दे रखी, 3 साइडें। तो ये जो दीवार होगी वो किस शेप की होगी, ट्रायंगल शेप की होगी कि नहीं भाई। 3 साइडें दे रखी हैं तो ट्रायंगल शेप की होगी। अगर 4 साइडें दे रखी होती वो कोऑर्डिनेटर बन जाती। तो हमको 3 साइडें दे रखी है, यानी कि ट्रायंगल शेप की है। ये हमको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन के जरिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ गए ना, पहचान लिया ना। आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया, हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब आप एक बात खुद दिमाग लगाइए कि ये किस तरीके का ट्रायंगल है। ये स्केलेटन ट्रायंगल है। स्केलेटन ट्रायंगल कैसे, क्योंकि इसकी तीनों जो साइडें हैं वो अलग अलग हैं, चेंज है, एक जैसी नहीं है। देखिए भाई, एक 15 है, एक 11, एक 6 है, अलग अलग तो हैं। तो जहाँ पे स्केलेटन ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो इसकी जो पहली साइड है वो है 15 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 15 मीटर। ये 15 मीटर की कोई ले लीजिए, 15 मीटर कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये ले लिया। एक 11 मीटर तो मैंने यहाँ पे 11 मीटर ले ली, ये वाली साइड आप ले लीजिए, ये वाली 11 कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 है तो यहाँ पे मैंने ले लिया 6 मीटर, ठीक है ना, क्लियर। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी A है वो 15 मीटर है, ठीक है ना, और जो B है वो 11 मीटर है, एंड जो C है वो 6 मीटर है। अब आप A B C जो है वो चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने A जो है 15 लिया तो आप भी 15 लो, आप A जो है 11 ले लो, 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने A B C में ले लिया, आपको भी A B C में ही लेना, आप इसी तरीके से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें अच्छे से पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको सेमी पैरामीटर यानी कि S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और S हमारा होता है A + B + C/2, यही तो होता है, सही है। तो अब देखिए A कितना है हमारा, A 15 है तो A के प्लेस में 15 हो गया, प्लस B कितना है, B हमारा 11 है तो 11 हो गया, प्लस C कितना है, C 6 है, 6 हो गया, अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है भाई। आगे करिए सॉल्व, मैं यहीं पे कर रहा हूँ आगे। इन तीनों को ऐड करिए तो 6 और 1 7, 7 और 5, 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12 होता है। फिर कैरी 1 1 2 3 32 हो गया, अपॉन 2, इसे काट दीजिए तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 ही तो आएगा। तो यानी S की जो वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे वो कितनी आई है, 16 सेंटीमीटर। कितनी आई है, 16 मीटर, 16 मीटर की है, क्योंकि सब कुछ मीटर में है तो मीटर में आ गया। तो 16 मीटर हमारा सेमी पैरामीटर निकल के आ गया इस ट्रायंगल का, ठीक है भाई, हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, तो अब हम लगाने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए ये जरूरी है, इसके बिना लगना तो है नहीं, तो ये निकालना जरूरी है सबसे पहले। अब हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, तो लिखना नहीं है भाई हीरोन्स फॉर्मूला, ये लिखना नहीं है, डायरेक्टली लगाइए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस ये लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स भाई हमारा, हमें अच्छे से पता, S - A,
फिर क्या होता है s माइनस बी, फिर क्या होता है s माइनस सी, और फिर होता है अंडर रूट। ये तो होता है, ठीक है, लगा दीजिए। मैं आपको सबसे आसान तरीके से करवाऊंगा, जो सबसे आसान तरीका है इसको रूट को निकालने का। रूट निकालना ही बहुत टिपिकल पड़ जाता है स्टूडेंट को, उनको समझ में नहीं आता करें क्या, तो कोई घबराने वाली नहीं, बहुत आसान तरीके से निकलवाऊंगा। यहाँ पे s कितना है 16 है, तो यहाँ पे s के प्लेस पे 16 आ गया, फिर यहाँ पे भी 16 आ गया, फिर माइनस है, फिर a है, a कितना हमारा a 15 है, तो a के प्लेस पे 15 आ गया, सही है। फिर s फिर 16 आ गया, माइनस फिर b है, b कितना है, b हमारा 11 है, 11 आ गया, ठीक है। फिर s कितना है, s हमारा आपकी 16 है, 16 आ गया, फिर माइनस c कितना है, c 6 है, ये 6 है, तो 6 आ गया, और अंडर रूट था तो अंडर रूट हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। बताइए सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आगे करें सॉल्व। अब देखिए फटाफट से, यहाँ पे भी यहाँ 16 है, 16 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा 16 माइनस 15, तो 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1, फिर मल्टीप्लाई लगाने के ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई लगी है, फिर 16 माइनस 11, तो 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर है 16 माइनस 6, 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10, अंडर रूट लगा तो हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे करेंगे सॉल्व। अब देखिए बड़ा कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। देखिए किस तरीके से करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिखा है 16, तो यहाँ पे देखिए 16 का तो स्क्वायर रूट हमें अच्छे से पता है, 16 का कितना होता है, 16 का होता है 4, तो यहाँ पे आप इक्वल टू लगाइए और लिख दीजिए 4, क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, तो हमारा जो 4 है वो निकल आया। तो अंडर रूट में कितना बचा, अंडर रूट में 16 का तो आ गया 4, 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो पता है ना, अच्छे से पता है ना, 4 4 जा 16, ये तो पता होना चाहिए। और फिर है यहाँ पे 1, तो 1 को आपको हटाइए, 1 से कोई मतलब नहीं, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 तो हटाइए। फिर बचा 5, तो आप लिख दीजिए 5, फिर मल्टीप्लाई बाई, फिर 10 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हो, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, बताइए 10 को 2 इंटू 5 के अलावा भी और कुछ लिख सकते हैं क्या, 10 को 10 इंटू 1 नहीं लिखना है, 10 को 2 इंटू 5 ही लिखना है। अगर आप 10 के फैक्टर करेंगे इस तरीके से, तो 2 से डिवाइड करिए 2 5 जा, फिर 5 से करिए 5 बन जा, तो एक 2 आया और दूसरा 5 आया, तो 2 इंटू 5 इसी तरीके से निकला है 10 का। तो आपको इसी तरीके से तोड़ना है। अब क्या करना है, देखिए 4 है, 4 लिखे रहने दीजिए। अब रूट के अंदर देखिए कि एक चीज़ 2 बार कितनी बार आई है, तो देखिए 5 जो है 2 बार आ रहा है कि नहीं, यानी ये वाला 5 और ये वाला 5 2 बार आ रहा है, तो इसको बाहर निकालिए 1 बार। अगर ये रूट से निकलेगा तो बाहर निकल गया, तो अंदर कितना बचा, सिर्फ अंदर बचा सिर्फ 2। ये बात आपको समझ में आई। मैं बाकी क्वेश्चन में इसी तरीके से लगवाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, ये जो 5 और 5 है, ये अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखा था। अगर मुझे इसको रूट के बाहर निकालना है तो इस 2 को मुझे 1 बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने जब अंडर रूट के बाहर इसे निकाला, 4 के साथ मल्टीप्लाई में लाया, तो मैंने सिर्फ 1 ही बार लिखा, तो आपको 1 ही बार लिखना है, ठीक है ना। तो अगर याद रखिएगा, अगर एक और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 होता तब मैं इसे 3 बार को नहीं जोड़ता, मैं जोड़ता तब भी 2 ही बार को। अंडर रूट में इसे याद रखिएगा कि आपको सिर्फ 2 ही बार चीज़ों को लेकर चलना है, यानी 2 ही, एक के 2 ही पेयर, मतलब कि एक ही पेयर पूरा बनाना है, यानी कि एक पेयर में सिर्फ 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। तो 5 हमने यहाँ पे ला के रख दिया, तो अंदर कितना बचा, अंदर सिर्फ हमारा 2 बचा और कुछ नहीं बचा। तो 5 2 जा कितना होगा 20 हो गया, और ये अंडर रूट 2, इसको अंडर रूट 2 लिख दीजिए। ये मीटर में था ना, मीटर में तो मीटर स्क्वायर यानी पावर 2। याद रखिएगा जहाँ भी एरिया वर्ड आ गया यूनिट के ऊपर, यानी मीटर या सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगना तय है, बिल्कुल पक्का है, तो लग गया हमारा स्क्वायर। तो यही है हमारा आंसर। तो आपको रूट 2 को सॉल्व नहीं करना है। अगर आप चाहें तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, उसकी 20 से मल्टीप्लाई करा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा यहीं पे आप रोक दीजिए, यहीं पे हमारा आंसर है। तो देखिए आपको बात समझ में आई। देखिए मेन चीज़ प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे आती है, उन्हें ये नहीं पता होता यहाँ पे करना क्या। तो आप बस कुछ नहीं करना है, पेयर बनाइए, 10 के पेयर बना दिए 2 इंटू 5, और 5 5 हमें 2 बार मिल गया, तो हमने 2 बार का 1 बार रूट के बाहर निकाल दिया, सिर्फ अंदर रूट में 2 ही बचा। इसी तरीके से अभी और भी क्वेश्चन लगवाने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है हमारा, उस ट्राइंगल की 2 साइडें हमको दे रखी हैं। पहली साइड है 18 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो सही है भाई, मैं इसमें बना ले रहा हूँ। एक साइड मैंने बना ली 18 सेंटीमीटर की, यानी मैंने मान लिया कि ये साइड 18 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड हमारी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो आप 18 और 10 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई 2 साइडें आप 18 और 10 की ले लीजिए, ठीक है। और आपसे कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। याद रखिएगा ये पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर नहीं है, ठीक, ये गलती नहीं करनी है। पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब एक बात आप खुद बताइए कि अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया निकलवा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकलवा रहा है, तो अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको हीरोस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और हीरोस फॉर्मूले का एक रूल होता है कि आपको तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी। हमको 2 साइडें तो पता है, लेकिन तीसरी साइड हमको नहीं पता। अब इसको कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। हमें पता है कि पेरीमीटर इसका कितना दे रखा है 42, और पेरीमीटर होता क्या है भाई, किसी भी फिगर का, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो,
किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी उसकी चारों साइडें, तीनों साइडें, कितनी साइडें हों सबको आप ऐड कर दीजिए, यानी कि प्लस कर दीजिए, तो वो निकल आता है पेरीमीटर। तो अगर हम तीनों साइडों को ऐड कर दें, इससे और इसे, तो वो पेरीमीटर के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए, वही तो होता है ना पेरीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड साइड है उसे x ले लीजिए, क्या ले लीजिए, x ले लीजिए। तो मैंने इसकी थर्ड साइड को x ले लिया, तो आपको लेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट, तो इसकी थर्ड साइड है, थर्ड साइड हमने इसे जो ली है वो हमने क्या ले ली, x ले ली, क्या ले ली, x ले लिया हमने इसकी थर्ड साइड। अब बात समझिएगा ध्यान से, अगर हम तीनों साइडों को ऐड कर दें, यानी कि 18 + 10 + x, 18 + 10 + x, तो ये तीनों साइडें किसके इक्वल होंगी भाई, तीनों साइडें जो एडिशन करोगे तो वो पेरीमीटर के इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, बताइए सही है कि नहीं। और पेरीमीटर कितना दे रखा है 42, कि पेरीमीटर की डिफिनेशन ही यही होती है कि सम ऑफ ऑल साइड है, यानी तीनों साइडों का एडिशन, तीनों साइडों का प्लस जो होता है वो पेरीमीटर होता है। और पेरीमीटर कितना दे रखा है 42, इसीलिए यहाँ पे आ गया 42। अब हम क्या करेंगे, x को अकेला कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो तीनों साइडें हमें इस ट्राइंगल की पता चल जाएंगी। ये चलिए करते हैं फटाफट से, 18 और 10 को ऐड करिए, कितना हुआ 28, फिर प्लस का x = 42, सही है। अब x को अकेला कर लीजिए, तो x = 42 और 28 उधर जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो अपने साइन को चेंज करता है। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, यहाँ प्लस है दिख नहीं रहा लेकिन होता है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। तो 42 में से 28 को माइनस करिए, तो यहाँ पे कैरी हो गया 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू आई है, यानी थर्ड साइड जो आई है, यहाँ पे थर्ड साइड वो कितनी आई है 14, तो मैं यहाँ पे 14 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर निकल आई। अब तीनों साइडें हमारी निकल आई हैं। अब हम निकाल देंगे सेमी पैरामीटर। क्या निकाल देंगे, सेमी पैरामीटर, जो कि हमारा क्या होता है a + b + c/2, और a b c हमारे पास है क्या, ये भी लिख लीजिए। जो a है हमारे पास वो है 18 सेंटीमीटर, जो b है हमारे पास वो है 10 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिए, और जो c है हमारे पास c यानी कि थर्ड साइड वो है 14 सेंटीमीटर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया। आप चाहे तो इसे a, इसे b, इसे c, किसी भी a b c को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सब सेम आता है। ठीक है, तो a हमारे पास कितना, a 18 है, प्लस b कितना है, b हमारे पास 10 है, और c कितना है, c है 14। तो इन तीनों को ऐड करके अपॉन में कर दीजिए 2, तो कर दीजिए फटाफट ऐड। तो 18 और 10 और 14 कितना हो जाएगा, 18 10 और 14 हो जाएगा 8 और 8 4 12 हो गया, और कैरी 1 हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया अपॉन 2, तो डिवाइड कर दीजिए कि कितना आ गया 21। तो यानी जो सेमी पैरामीटर यानी s की जो वैल्यू आई वो आई 21 सेंटीमीटर, यानी इस ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हम लगाने वाले अपना हीरोज फॉर्मूला। तो स्पेस है नहीं तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, तो इसका कोई काम अब बचा नहीं है, तो मैं इसे इरेज कर सकता हूँ हीरोज फॉर्मूले को लगाने के लिए। तो ठीक है, मैंने इसे इरेज कर दिया। अब फटाफट से देखते हैं हीरोज फार्मूला। तो हमारा जो हीरोज फार्मूला होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू यहाँ पे लगा दीजिए। तो हीरोज फार्मूला होता है s, फिर होता है s - a, फिर होता है s - b, और फिर होता है s - c, इसका पूरे का अंडर रूट। ठीक है, हो गया। s कितना हमारा, s हमारा है 21, तो इस s के प्लेस पे 21, फिर है s - a, यानी कि s में से a को माइनस करिए। तो अब जब 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख लीजिए 3। ठीक है ना, क्योंकि ब्रेकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा 3। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, उसके बाद s - b, यानी s में से b को माइनस करेंगे, तो 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11। ठीक है, 11 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई लगा, ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया। ठीक है ना, फिर है s - c, यानी s में से c को माइनस करेंगे, यानी 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7। अंडर रूट है तो मैंने अंडर रूट यहाँ पे लगा लिया। सही है, क्लियर है। अब देखिए इसको करने का तरीका बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको इन सब की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 21, तो हम 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो आप 21 के फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से। 3 से डिवाइड हुआ 3 से डिवाइड हो गई, 3 7 जा, फिर 7 से होगा 7 बन जा। तो कितने फैक्टर आए 21 के, 3 × 7, यही तो है ना। तो 3 × 7 हमने 21 को लिख लिया। 3 को हम चेंज नहीं कर सकते, 3 का 3। 11 को चेंज नहीं कर सकते, 11 का 11 रहेगा। ऐसे ही 7 को भी हम चेंज नहीं कर सकते। आप करके देखिए, 7 को चेंज करेंगे सिर्फ 7 ही मिलेगा, तो इसलिए 7 को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब देखिए हमको ये देखना है इसके अंदर से कि 2 जो है
मतलब दो एक ही नंबर 2 बार कितनी बार आ रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक ही नंबर। तो देखिए 3 जो है ये 3 और ये 3 2 बार आ रहा है कि नहीं, तो 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई लगा लीजिए। अब देखिए और क्या क्या 2 बार आ रहा है 11 सॉरी 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 भी आ गया 2 बार। अंदर कितना बचा, अंदर सिर्फ 11 बचा, यानी कि ये हम क्या करते हैं अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। जो नंबर एक जैसे हो 2 बार, कितनी बार, सिर्फ 2 बार, 3 बार 4 बार नहीं, सिर्फ 2 बार, उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। अंडर रूट के अंदर जो बचेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब फटाफट से करते हैं सॉल्व। 7 3 जा 21 आ गया, अंडर रूट के अंदर कितना बचा 11, और ये हमारा सेंटीमीटर में था तो ये हमारा आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर, और एरिया है तो क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा जरूर। तो यही है हमारा आंसर। तो इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ये रेशियो का साइन होता है, इसे याद रखिएगा। आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल की साइडों का जो रेशियो है, ट्राइंगल की साइडों का रेशियो आपको ये दे रखा है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये साइडें नहीं दे रखी हैं, साइडों का रेशियो दे रखा है। साइड और साइडों के रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसको एक जैसा मत समझिए। उसके बाद आपसे कह रहा है एंड पेरीमीटर आपको दे रखा है 540 यानी कि 540 सेंटीमीटर, और आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया यानी कि इसके अंदर वाला पार्ट निकालना है, एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया। ठीक है ना, क्लियर। अब आपको जब भी क्वेश्चन में रेशियो दे रखा तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसको टफ मत समझना बिल्कुल भी, बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। तो जब भी आपको रेशियो दे रखा हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, तो आप तुरंत लेट करिए। क्या लेट करेंगे, फटाफट से देखिए क्या लेट करना है हमें। यहाँ पे ट्राइंगल की किस चीज का रेशियो दे रखा है, साइडों का। किसका, इन तीनों साइडों का हमको रेशियो दे रखा है, तो हमको साइड लेट करनी है। तो हमने लेट कर ली, साइड इज इक्वल टू एक्स। एक्स कर लो, वाई कर लो, ए बी जो बनो वो कर लो, ठीक है ना। मैंने एक्स कर ली, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ये फर्स्ट साइड का रेशियो है, ये सेकंड साइड का रेशियो, थर्ड साइड का रेशियो। इसमें से कोई भी साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट साइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फर्स्ट साइड, तो आपको देखिए करना क्या, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपको क्या करना है, जो पहला रेशियो है उसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 12 की एक्स से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 12x। ये हो गई पहली साइड। अगर अब आपको निकालनी है इसकी सेकंड साइड, क्या निकालनी है, इसकी सेकंड साइड आपको निकालनी है। तो देखिए क्या हो जाएगी, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मत यहाँ मत लिखिए, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए। इसकी सेकंड साइड आपको निकालनी है। अगर जो देखिए कैसे निकलेगी इसकी सेकंड साइड, तो सेकंड क्या है 17 की आप x से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यानी कि 17x। 17 की x से मल्टीप्लाई 17x ही होती है। अब आपको निकालनी इसकी थर्ड साइड, क्योंकि भाई ट्राइंगल है तो 3 साइड तो होंगी, ये तो कॉमन सेंस की बात, तो समझ गए होगे आप। तो थर्ड साइड है, थर्ड कितना है, थर्ड पे 25, तो 25 की x से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 25x हो गई। तो यही हो गई इस ट्राइंगल की साइड है, यानी कि पहली जो साइड है वो है 12x, 12 नहीं होगी 12x होगी। इन दोनों में भाई बहुत फर्क है, 12x। दूसरी हो गई 17x, क्या हो गई 17x की हो गई, और थर्ड हो गई 25x। तो आपको समझ में आ गया, जब आपको रेशियो दे रखी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो आपको जो रेशियो दे रखे होगा, साइड के रेशियो दे रखे हैं तो साइड ले लिया x, ठीक है ना, और फिर इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट साइड, फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड साइड, इसकी मल्टीप्लाई थर्ड साइड निकल आई। और आपको क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर, तो हमें अच्छे से पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड है। हमको क्या करना है, इन तीनों साइडों को ऐड करना, पेरीमीटर के इक्वल रख देना, क्योंकि तीनों साइडों का जो एडिशन होता है वही तो होता है भाई पेरीमीटर। तो देखिएगा पेरीमीटर कैसे होगा, देखिए 12 है, पहली साइड कितनी है इसकी 12x, तो पहली साइड हमारी हो गई यहाँ पे चलिए कर लीजिए, चलिए यहीं पे कर लीजिए 12x प्लस दूसरी साइड कितनी है 17x, तो यहाँ पे 17x प्लस थर्ड साइड कितनी है 25x, तो यहाँ पे 25x। इन तीनों को जो एडिशन होगा, यानी इन तीनों को जो एडिशन होगा वो पेरीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि इन तीनों का एडिशन पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है 540 यानी कि 540। क्लियर है, इतनी बात सही है। अब हमको क्या करना है कि इन तीनों को ऐड करना है, x को अकेला करना है और x की वैल्यू को निकाल लेना है, फिर इनमें मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में साइडें क्या होंगी वो निकालनी। तो कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसान प्रोसेस है, समझिए ध्यान से। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो देखिए 17 25 तो 12 को ऐड करेंगे तो आएगा 54,
ऐड करके देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी आ गया x। यही होता है ऐड करने का तरीका। जो वेरिएबल तीनों जगह लिखा होता है वही यहाँ पे लिख देते हैं और तीनों को नंबर को ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं। बस एडिशन का साइन है तो ऐड ही करेंगे। अब यहाँ पे आ गया 450। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना है, तो इसको काट दीजिए। तो आप जब इसको काटेंगे तो 10 जाएगा। कितना आएगा? 10 जा। तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है 10। क्या आई है? 10 सेंटीमीटर। कितनी आई है? 10 सेंटीमीटर। देखिए पैरामीटर सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमने x की वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही लिखनी है। तो आप काट तो लोगे ही ना, ये तो मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा, डिवाइड में ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो x की वैल्यू निकालेगा 10 सेंटीमीटर। अब बात ध्यान से समझिएगा, अब हम निकालेंगे इसकी पहली साइड। तो देखिए पहली साइड कितनी हो जाएगी, तो फर्स्ट साइड देखिए कैसे निकालेंगे। इस x के प्लेस पे रख दीजिए 10। क्या रख दीजिए? 10 रख दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। इस x के प्लेस पे 10 रखिए, 12 ऐसे ही रहेगा। तो 12 10 जा 120 सेंटीमीटर। तो जो पहली साइड आ गई वो आ गई 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पहली साइड आई है वो 12x तो आई थी, तो जब मैंने x की वैल्यू रखी तो कितनी आ गई? 120 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर लिखिए मत लिखिए, आपकी मर्जी। सेकंड साइड देखिए, यहाँ पे रखेंगे हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ पे रखिए 10 मल्टीप्लाई में रहेगा तो आ जाएगी 170 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये इसकी जो दूसरी साइड है वो कितनी आ गई? 170 सेंटीमीटर। सही है। इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा ध्यान से लास्ट तक, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, आगे और भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे? फिर से 10 सेंटीमीटर। तो 25 × 10 = 250 सेंटीमीटर। तो इसकी जो थर्ड साइड आ गई वो हमारी आ गई 250 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखिए मत लिखिए। तो अब देखिए आपको सिर्फ रेशियो दे रखे थे, रेशियो से आपने तीनों साइडें बना दी कि नहीं बना दी? बताइए, हो गया ना? एक जादू टाइप का हो गया ना, बिल्कुल कमाल हो गया। तो सिर्फ आपको रेशियो दे रखे थे, आपने रेशियो से तीनों साइडें देखिए किस तरीके से निकाली। एक्स लेके आपने निकाल दी, फिर आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे पैरामीटर नहीं दे रखा होता तब ये नहीं निकलती। इसके लिए पैरामीटर दिया जरूर होगा क्वेश्चन में, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जहाँ भी रेशियो आ गया आपको यही प्रोसेस करनी है। अब हम निकालने वाले हैं इसका सेमी पैरामीटर। क्या निकालने वाले हैं? सेमी पैरामीटर। तो ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर निकालूंगा इसका सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका सेमी पैरामीटर। तो हमें अच्छे से पता है जो ए है हमारा, ए हमारा कितना आ गया? ए हमारा आ गया 120। कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। बी हमारा कितना आ गया? बी हमारा आ गया 170। तो बी आप कोई ले लीजिए, 250 ले लीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। एंड जो हमारा सी है, सी आ गया 250 सेंटीमीटर। बताइए सही, इतनी बात समझ में आ गई? ए इतना है, बी इतना है और सी हमारा इतना है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया हमारा और ये सी हो गया। सही है, क्लियर? अब हमको पता है सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। यही तो होता है। तो a कितना है? a हमारा 120 है, प्लस b कितना है? 170 है, और प्लस c कितना है? c है 250, यानी कि 250/2। तो इन तीनों को आप ऐड करके 2 से काट दीजिए, बस बात खत्म। तो इसको ऐड करिए, 0 0 0 हो गया, 5 7 12 2, 12 2 हो गया 14, कैरी 1 2 2 4 5 और 6 2 2 4 2 3 4 और 1 5 अपॉन में कितना हो गया 2। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 270। तो देखिए पैरामीटर के वो सॉरी इसका आधा हो जाएगा। याद रखिए इसका आधा ही होता है, क्योंकि सेमी पैरामीटर का आधा होता है। तो इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं, बस आप ये समझिए कि जो एस की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई? एस की, यानी सेमी पैरामीटर जो आया है इस ट्रायंगल का वो 270 आया है। अब हम लगाने वाले अपना हीरोज फॉर्मूला। तो स्पेस है नहीं, तो मैं इसको करने वाला हूँ इरेज। जिसने नहीं उतारा वो उतार लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सेमी पैरामीटर यानी कि एस की जो वैल्यू है वो 270 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसका हम यूज करने वाले हैं और हीरोज फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, सब इरेज करके, स्पेस होता नहीं है। ठीक है ना? आप देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एस कितना हमारा है? एस हमारा 270 यानी 270। तो इस एस के प्लेस पे 270 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर शॉर्टकट में जल्दी करेंगे। फिर लिखा एस माइनस ए, यानी कि एस में से ए को माइनस करना है। तो एस कितना है? 270 और ए कितना है? 120। तो 270 में से जब आप 120 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 0। ठीक है ना? फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 से 7 में से 2 को माइनस किया तो बचा 5। ठीक है ना? फिर 1 में से 1 को माइनस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, यानी कि 150 आ गया। फिर मल्टीप्लाई, फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस बी, यानी कि s में से b को माइनस, s में से b को माइनस, b कितना है? 170। तो आएगा 200, वो सॉरी 100। कितना आएगा? 100। आप करके देखिए 100 ही आएगा, क्योंकि 270 माइनस 170 100 होता है। फिर मल्टीप्लाई, फिर लिखा s माइनस सी, यानी s में से c को माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, और 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा,
और फिर 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा तो 20 आएगा, फिर इसमें अंडर रूट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझिए बात ध्यान से, अब इसको तोड़ने की कोशिश करिए, जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं, देखिए 27 × 10 बताइए, 270 को 27 × 10 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, आप खुद सोचिए। हाँ तोड़ सकते हैं। 150 को तोड़ सकते हैं 15 × 10 बताइए, एकदम बेसिक से समझना है, एकदम मतलब जीरो से, कोई भी हार्ड टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से। तो 150 को तोड़ सकते हैं 15 × 10 सही है। फिर 100 को तोड़ सकते हैं 10 × 10 बताइए, सही है। फिर 20 को तोड़ सकते हैं 2 × 10। देखो मैंने सब में क्या करा, 10 को ही तोड़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं करी, कतई भी कुछ दिक्कत नहीं। अब देखिए तो दो एक जैसे वो निकालिए, देखो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 एक जैसा निकल गया, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, और भी 2 10 है क्या, देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 आ गया। अब बताइए एक जैसे और कुछ है इसमें, एक जैसे और कुछ भी नहीं है। तो अंदर हमारा कितना बचा, अंदर हमारा बचा एक तो 27 बचा, तो ये वाला 10 निकल गया, फिर 15 बचा, फिर ये वाला भी 10 निकल गया, फिर कितना बचा, ये भी 10 निकल गया, तो ये भी 10 निकल गया, फिर 2 × 10 बचा, 2 × 10 बताइए, सही है, कोई प्रॉब्लम, सब सही चल रहा है। अब देखिए 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी। याद रखिएगा अंडर रूट से बाहर आएंगे, जो जिनका पेयर बनता रहेगा एक जैसों का, वो आते रहेंगे अंडर रूट से बाहर। अंडर रूट को धीरे धीरे करके हम खाली कर देंगे पूरा। अब देखिए यहाँ पे लिखा 27, अब देखिए 27 लिखा हुआ है, तो 27 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, समझिए ध्यान से। तो 27 के ना यहाँ पे फैक्टर करिए, इसका कोई काम नहीं तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा। तो देखिए 27 के यहाँ पे फैक्टर करिए, तो 27 मैंने लिख लिया, इसके फैक्टर जब करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 बन जाएगी 3 × 3 × 3, यानी कि इस 27 को हम लिख सकते हैं, इस 27 को 3 × 3 × 3 सही है। इस 15 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 15 को भी तोड़ लेते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देते 3 5 जा, फिर 5 से जाएगा 5 बन जाएगा, यानी इस 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, क्या लिख सकते हैं 3 × 5। 2 को नहीं तोड़ सकते, 2 को आप तोड़ने की कोशिश करिए, आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई लगी, आप तोड़ ही नहीं पाएंगे 2 को, तो 2 को नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ पे 10 को भी तोड़ सकते हैं, देखिए 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से डिवाइड किए 2 5 जा, फिर 5 से करिए 5 बन जाता है, यानी कि इस 10 को तोड़ सकते हैं 2 × 5 में, 2 × 5। अब से ये वाला 2 ये लिखा हुआ है, और 10 को 2 × 5 में हमने तोड़ दिया, इस रूट को बढ़ा लीजिए थोड़ा सा आगे, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है। अब देखिए 100 हमारा निकला है, तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको तो कोई मत छेड़ना है, बिल्कुल ठीक है, नहीं छेड़ना है। अब मल्टीप्लाई, अब देखिए और कौन से पेयर बन रहा है, एक तो इसका पेयर बन गया 3 3 का, निकाल दीजिए, फिर 3 3 का बन गया, निकाल दीजिए, और देखिए 5 5 का ही बन गया, निकाल दीजिए, और किसका बन गया 2 2 का ही बन गया, ये भी निकाल दीजिए। तो देखिए अंडर रूट पूरा खाली, अंडर रूट पूरा खाली हमारा, बताइए अंडर रूट पूरा खाली, अंडर रूट में कुछ भी नहीं बचा, सबके पेयर बन गए। अब सबकी मल्टीप्लाई करा लीजिए जल्दी से। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, और 90 की जब 100 से आप कराएंगे तो 9000 आएगा, बताइए सही है। 90 के 100 से तो 9000 होगा, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा दिए सेंटीमीटर। हम क्या निकाले, एरिया निकाले, तो एरिया है तो स्क्वायर लगना तय होता है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरीके से खत्म। आपको अच्छा लगा क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन करना, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप भी चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है भाई। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा फिगर जिसकी 4 साइडें होती हैं। अगर आपको दुनिया में कोई भी ऐसा फिगर दिखे जिसकी 4 साइडें हैं तो आंखें बंद करिए और बोल दीजिए क्वाड्रिलेटरल। तो यही होता है क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा फिगर जिसकी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4, 4 साइड है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम है ABCD। तो ABCD चारों कोनों पे हमने इसका नाम दे दिया। फिर आपसे कह रहा है जो AB है वो है 3 सेंटीमीटर। तो भाई जो AB हमारा है ऊपर वाला ये है 3 सेंटीमीटर। फिर BC है 4 सेंटीमीटर। जो BC है ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद CD है 4 सेंटीमीटर फिर से, तो CD फिर से हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। और जो DA है वो 5 सेंटीमीटर, और DA है वो हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है जो AC है वो 5 सेंटीमीटर। AC कहाँ से आएगा, तो A से लेके C तक आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे फटाफट से। तो AC हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो फिगर आपको पेपर में बनाना पड़ेगा, पेपर में बना बनाया नहीं आएगा। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, पूरे का एरिया। तो आपने एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे मैंने AC को ज्वाइन किया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल था 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। पहला ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। पहला ट्राइंगल है ABC, ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखिए, जिसकी साइड है 3 4 और 5।
दूसरा ट्राइंगल है ये वाला जिसकी साइड है 5, 5 और 4, सही है। तो दो ट्राइंगल हमको मिल चुके हैं। अगर हम क्या करते हैं भाई, इस पहले ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं, ठीक है, निकाल लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी का निकाल लेंगे। इसका भी लगाएंगे हीरोज फॉर्मूले से और इसका भी लगाएंगे हीरोज फॉर्मूले। इसमें ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी और ये हमारा हो जाएगा सी। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, बाद में एस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ऐसे जब इसमें आप लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा सी, हमारा इसमें भी यही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ए बी सी को चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी। आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, दोनों को आप निकाल लेंगे। आप निकालना सीख चुके, मैं 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, आप निकाल लेंगे। फिर दोनों को कर दीजिए प्लस। भाई इससे इसे निकाल के जब प्लस करेंगे तो ए बी सी डी का पूरे का आ जाएगा, तो वही हमारा होगा आंसर। और जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यूनिट हमको लास्ट में यही लगानी होती है। स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर लगेगा। तो इसका एरिया निकालिए, इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो हमारा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए है। तो जिसका हो जाए भाई आंसर दे फटाफट से, नहीं हो तो मुझे बताए, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंडों के साथ अपने, और मुझसे कोई मिस्टेक वगैरह हुई तो कमेंट करके बता देना। तो हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।